हेलो डियर लर्नर्स, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम शुरुआत करेंगे द टॉपिक अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक रिसोर्सेस। अब इकोनॉमिक रिसोर्सेस क्या होता है। इकोनॉमी की स्टडी जब हम करते हैं तो रिसोर्सेस ये टर्म बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये टर्म क्यों इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए, ये टर्म की क्या यूजेस हैं, क्या विशेषताएं हैं, ये सारी चीजें आज हम जानेंगे। तो रिसोर्सेस ये टर्मिनोलॉजी प्लस एक्चुअल में जो रिसोर्सेज होते हैं ये कितना हेल्पफुल होते हैं हमारे लिए, हमारी नीड्स एंड वांट्स के लिए, ये सारी चीजों को आज हम डिटेल में देखेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट आर रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज होते क्या हैं। तो इसका डेफिनेशन मेंशन्ड है हमारे सामने। रिसोर्सेज आर ऑल द मींस यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। तो गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हम डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हैं, उनको बनाने के लिए जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उन्हें हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेस कहते हैं। कंफ्यूज्ड? लेकिन आपको मैं जो चीजें बता रहा हूं ये एग्जांपल्स के थ्रू जब हम देखेंगे तब हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में। की कैरेक्टरिस्टिक्स इन रिसोर्सेस की क्या है, लिमिटेड इन सप्लाई है। मतलब ये कुछ लिमिट तक ही एग्जिस्ट करते हैं या एग्जिस्ट करते भी हैं तो वो कुछ फॉर्म में रहते हैं जिनको कन्वर्ट होने में कुछ ज्यादा समय लगता है। फिर आता है हैव अल्टरनेटिव यूजेस। अब अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। एक रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके ना सिर्फ एक प्रोडक्ट बल्कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी हम बना सकते हैं। रिक्वायर्स ह्यूमन एफर्ट टू कन्वर्ट इनटू यूजेबल गुड्स। तो अब यूजेबल गुड्स में उन्हें कन्वर्ट करना है, उनको यूज करना है, तो उनका जो कन्वर्जन प्रोसेस होता है उसके लिए ह्यूमन इंटरवेंशन जरूरी है, ह्यूमंस का इन्वॉल्व होना जरूरी है। एग्जाम्पल, अ फार्मर यूजेस लैंड, सीड्स, वाटर एंड लेबर टू ग्रो क्रॉप्स। तो अब क्रॉप्स हमारे सामने जो होते हैं वो एक फाइनल प्रोडक्ट है जिसको हम कंज्यूम करते हैं, बट उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बेसिकली हमको रिसोर्सेस की जरूरत पड़ती है। एंड ये रिसोर्सेस किस फॉर्म में होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लैंड, सीड्स, वाटर एंड लेबर्स। तो जो भी फाइनल प्रोडक्ट या सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, उनको बनाने के लिए जो भी चीजों की जरूरत होती है उन चीजों को हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स, रिसोर्सेस कहते हैं। फिर आता है हमारे सामने टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सबसे पहले आएगा नेचुरल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम द नेचर इन देयर नेचुरल फॉर्म आर नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। जिसका एग्जांपल है हमारे सामने लैंड। ह्यूमन रिसोर्सेज, हम ह्यूमन बीइंग्स, हम खुद एक रिसोर्स हैं क्योंकि हम खुद काम करते हैं ताकि कन्वर्जन हो सके, एक रॉ मटेरियल से एक फिनिश गुड बनाया जा सके। कैपिटल रिसोर्सेज, टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। अब किसी चीज का कन्वर्जन करना है, किसी चीज को एक रॉ मटेरियल फॉर्म से फिनिश गुड कंज्यूमेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो वहां पर टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सबकी रिक्वायरमेंट होगी। एंड ये भी हमारे लिए हमारे कैपिटल रिसोर्सेज का पार्ट होते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिस्क टेकिंग। अब एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास होगी, एंटरप्रेन्योर के पास होगी। एंटरप्रेन्योर कौन होता है, जो उस प्रोसेस की शुरुआत करता है, जिसके पास स्किल होते हैं, नॉलेज होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, एंड वही सारी चीजों का इस्तेमाल करके वो एक रिसोर्स को बेसिकली कंज्यूमेबल फॉर्म में या एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं। फिर आता है हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस में हमने एग्जांपल देखा था, हमारे पास है लैंड। डेफिनेशन दिया गया है, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइडेड बाय नेचर। तो बेसिकली एक फाइनल प्रोडक्ट का जो रॉ मटेरियल होता है वो मैक्सिमम फॉर्म में हमें, मैक्सिमम टाइम्स हमें नेचर से मिलता है। एंड यही जो नेचर रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करती है उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। एग्जाम्पल, वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। अब वाटर, एयर, फॉरेस्ट, मिनरल्स ये क्या हो गए, ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे लिए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के, क्योंकि ये रिसोर्सेज डायरेक्टली हमें किससे मिल रहे हैं, नेचर से। लैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑन रियल एस्टेट। अब लैंड फॉर एग्रीकल्चर ऑन रियल एस्टेट फॉर्म में जो हम यूटिलाइज करते हैं, जहां पर हम खेती बाड़ी करते हैं, वो बेसिकली लैंड भी हमारे लिए एज अ रिसोर्स सर्व करता है, जहां पर हम सीड्स को सोव करते हैं, कंप्लीट फार्मिंग प्रोसेस करते हैं, जिनके थ्रू हमें क्रॉप्स मिलते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल है अ रिवर यूज फॉर इरीगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो एक रिवर है, रिवर को हम इरिगेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसका पानी यूटिलाइज कर सकते हैं अपने फार्मिंग एरियाज में एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए, प्लस वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन भी कर सकते हैं जिनके थ्रू हमें पावर मिले। फिर आता है हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज विच आर आल्सो कंसिडर्ड एज लेबरर्स। अब ये लेबरर्स कौन होते हैं, ये बेसिकली काम करते हैं उन रॉ मटेरियल को, नेचुरल रिसोर्सेज को बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए, किस में, कंज्यूमेबल गुड्स में, फाइनल गुड्स में, जिनको लोग अपनी कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल कर सकें। डेफिनेशन है फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन। तो ना सिर्फ फिजिकल एफर्ट बट मेंटल एफर्ट भी इक्वली इंपॉर्टेंट होता है। मेंटली आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, वो मेथड्स, वो टेक्निक्स,
वो सारे के सारे प्रोसेसेस आपको सीखने पड़ते हैं एंड उसे सही तरीके से यूटिलाइज करके ही आप एक फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। एग्जांपल्स हैं टीचर्स, फैक्ट्री वर्कर्स एंड इंजीनियर्स। अब टीचर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, इंजीनियर्स ये बेसिकली काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, गुड्स बनाते हैं, तब जाकर एक प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज का जो रिक्वायरमेंट है, जो नीड एंड वांट है, जो डिमांड है मार्केट में, वो पूरा होता है। अब इसके सप्लायर्स कौन होते हैं? तो वो ये लोग होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल हम देखेंगे, अ टीचर प्रोवाइडिंग एजुकेशन और अ शेफ प्रिपेयरिंग मील्स इन अ रेस्टोरेंट। तो अब टीचर का काम क्या है? सर्विस देना। तो टीचर स्टूडेंट्स को सर्विसेज देते हैं, उन्हें जाकर वो चैप्टर सिखाते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व कराते हैं, मैथमेटिक्स कराते हैं, ड्राइंग कराते हैं, सिंगिंग सिखाते हैं। तो वो अलग अलग टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जिनको बच्चे कंज्यूम करते हैं और उन सर्विसेज से वो सीखते हैं, एजुकेट होते हैं। फिर शेफ का काम क्या होता है? शेफ का काम ये होता है कि वो रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके खाना बनाए एंड वो खाना रेडी कंज्यूमेबल फॉर्म में उनके जो भी कस्टमर्स हैं वो कंज्यूम करते हैं एंड बेसिकली उनके बेसिस पर उनका बिजनेस चलता है। फिर आता है हमारे पास कैपिटल रिसोर्सेज। डेफिनेशन है हमारे पास, मैन मेड टूल्स यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। तो मैन मेड टूल्स, मशीनरीज, इक्विपमेंट्स, ये सबके रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज यही हेल्प करते हैं ह्यूमन एफर्ट्स को यूटिलाइज करने में, प्लस ह्यूमन एफर्ट्स के साथ साथ एड ऑन होकर उन रॉ मटेरियल्स को एक फिनिश गुड में कन्वर्ट करने में। एग्जांपल्स है मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स एंड व्हीकल्स। तो मशीनरी, टूल्स, बिल्डिंग्स, व्हीकल्स ये सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, जहां पर पैसे लगते हैं, बड़े फॉर्म में लगते हैं, वो बेसिकली हमें हेल्प करते हैं हमारे बिजनेस को बढ़ाने में, प्लस बिजनेस को सही तरीके से करने में। जहां पर जो हमारा आइडिया होता है, जो हमारा विजन होता है, उस विजन को हम सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और उस विजन पे काम करके अपने मेथड्स, टेक्निक्स, प्रोसेसेस को फॉलो करके हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स बना सकते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, अ ट्रैक्टर यूज्ड बाय अ फार्मर और अ कंप्यूटर यूज्ड इन एन ऑफिस। तो ट्रैक्टर का यूसेज बेसिकली फार्मर्स करते हैं, कहां पर? उनके फार्म लैंड्स पर। एंड वहीं एक ऑफिस एम्प्लॉय अपने लिए बेसिकली कंप्यूटर्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन काम को बेहतर तरीके से कर सके, उन काम के थ्रू जो भी आउटकम्स उन्हें जनरेट करने हैं वो कर सके। फिर आता है हमारे पास चौथा पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, एंटरप्रेन्योरशिप। अब एंटरप्रेन्योरशिप किसके पास होती है? मैंने आपको बताया एंटरप्रेन्योर्स के पास होती है। द एबिलिटी टू कंबाइन अदर रिसोर्सेज एंड टेक रिस्क टू स्टार्ट एंड रन बिजनेस इज नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप। तो जिस पर्सन के पास वो काबिलियत होती है, जो पर्सन ये सोचते हैं कि उनके पास वो राइट स्किल्स हैं, राइट नॉलेज है, जिसको यूटिलाइज करके बाकी सारे रिसोर्सेज को यूज करके वो एक अच्छा बिजनेस रन कर सकते हैं, एक अच्छा बिजनेस मार्केट में खड़ा कर सकते हैं, जो बेसिकली एग्जिस्टिंग कस्टमर्स का या एग्जिस्टिंग लोगों के नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करे, वहां पर हमारे सामने आ जाती है एंटरप्रेन्योरशिप। एग्जांपल्स हैं बिजनेस ओनर्स, स्टार्टअप फाउंडर्स। अब बिजनेस ओनर्स जो होते हैं, स्टार्टअप फाउंडर्स जो होते हैं, इनका काम ही यही होता है कि वो बेसिकली अच्छे प्रोडक्ट्स मार्केट में लाएं, प्रोडक्ट्स में इनोवेशन करें, फीचर्स ऐड ऑन करें, क्रिएटिविटी यूज करें, जिसके थ्रू उनके प्रोडक्ट्स मार्केट रेडी बने, मार्केट में फिट हों एंड ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स और ऑडियंसेस को अपनी तरफ केटर कर पाए। रियल लाइफ एग्जांपल है एलन मस्क फाउंडिंग टेस्ला और लोकल बेकर ओपनिंग अ न्यू शॉप। तो अब एलन मस्क कौन नहीं जानता, टेस्ला के फाउंडर। उन्होंने टेस्ला को जब शुरू किया तो उनका एक ही विजन था कि उनको गाड़ियां बनानी है जो बेसिकली किस पर चले, इलेक्ट्रिसिटी पर चले, जो बेसिकली चार्जेबल हो, रिन्यूएबल हो। तो यहां पर उनके विजन के थ्रू उन्होंने उस पर काम किया, काफी सालों तक काम किया एंड जब उन्होंने टेस्ला लॉन्च की तो वो मार्केट में एक हिट प्रोडक्ट साबित हुआ। आज भी हम देख रहे हैं कि टेस्ला मार्केट में ग्रो करते जा रहा है क्योंकि हमें पता है कि फ्यूचर जो है वो बेसिकली हमारे पास ईवीज पर ही डिपेंड करता है। फिर आता है लोकल बेकर ओपनिंग अ न्यू शॉप। अब बेकर ये जानते हैं कि बेकरी प्रोडक्ट्स की जो नीड्स एंड वांट्स है वो हर किसी की है, तो इसीलिए वो देखते हैं कि एक आबादी की जगह है जहां पर लोगों की नीड्स एंड वांट्स भी हैं, तो वहां पर वो अपना बेकरी बिजनेस सेटअप करते हैं एंड बेसिकली काम करते हैं ताकि वो वहां के लोगों के नीड्स एंड वांट्स को सही तरीके से क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ दोनों सर्व कर सके। फिर आता है हमारे पास वाई आर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट इन इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स की जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें रिसोर्सेज का क्या इंपॉर्टेंस है, रिसोर्सेज क्यों इंपॉर्टेंट है एंड रिसोर्सेज होने से इकोनॉमिक्स में क्या फर्क पड़ता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, फोर्सेस, चॉइसेस। अगर रिसोर्सेज की मौजूदगी नहीं होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पास चॉइसेस की बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। एफिशिएंट यूज लीड्स टू
डेवलपमेंट। अगर रिसोर्सेज को हम सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे, प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे, पूरी तरह से इस्तेमाल करेंगे, तो हमारे वेस्टेजेस कम होंगे एंड उन रिसोर्सेज से जो रिसोर्सेज हमें फाइनली कंज्यूमेबल फॉर्म में मिलेंगे, वो रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होंगे। तो ये हमारी एफिशिएंसी भी बढ़ाएगा एंड हमारे काम की इफेक्टिवनेस भी बढ़ाएगा। डिटरमाइंस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। अब इन्हीं रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके एक कंट्री बेसिकली अपने इकोनॉमी पर फोकस करती है, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी पर फोकस करती है एंड यही कैपेसिटी आपको हेल्प करती है जानने और समझने में कि ये रिसोर्सेज आपके लिए कितने ज्यादा वैल्यूड हो सकते हैं। थिंक, वाई कांट अ कंट्री प्रोड्यूस एवरीथिंग इट इट नीड्स। अब हर कंट्री अपने लिए हर चीज नहीं बना सकती जो वो चाहती है। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जरूरी नहीं है कि उनके पास सारे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो। हर कंट्री के पास हर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। यहीं पर आ जाता है हमारे पास ट्रेडिंग, यहीं पर आ जाता है हमारे पास द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जहां पर एक कंट्री अपने रिसोर्सेज को दूसरे कंट्री में बेचती है और दूसरे कंट्री के रिसोर्सेज अपनी कंट्री में बेचती है, जिसके थ्रू जो नीड्स एंड वांट्स अराइज की हो रही है उस कंट्री के लोगों की, वो आराम से सेटिस्फाई की जा सके, वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड हो सके, उनके पास भी वो टेक्नोलॉजीज आए, अपडेशंस आए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए, क्रिएटिविटी आए, जिसके थ्रू लोग वहां के अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सके। फिर आता है हमारे पास रियल लाइफ सिचुएशन, पिज्जा शॉप। अब पिज्जा शॉप एग्जांपल, यहां पर लैंड हमें जरूरत है ताकि हम शॉप का सेटअप कर सके, शॉप का एक स्पेस डिजाइन कर सके। लेबरर्स इंपॉर्टेंट है, जहां पर कुक्स एंड वेटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे जो बेसिकली पिज्जा को बनाएंगे एंड पिज्जा को सर्व करेंगे। कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, जहां पर मशीनरी में हमारे पास ओवन की जरूरत है, प्लस टेबल, फर्नीचर एंड बाकी सारी चीजों की जरूरत होगी। एंटरप्रेन्योर, शॉप ओनर मैनेजिंग द बिजनेस। अब एंटरप्रेन्योर कौन होगा? जिसको पिज्जा बिजनेस के बारे में पता होगा कि ये बिजनेस मुझे कैसे करना है, कैसे शुरू करना है, कितने शेफ्स हायर करने हैं, कितने वेटर्स की जरूरत पड़ेगी, कितने टेबल्स ऑर्गेनाइज करने हैं, मेरे मैक्सिमम ऑर्डर्स क्या होंगे, मेनू में क्या चीजें रखनी है, प्राइसिंग क्या रखना है एंड सो ऑन। फिर आता है हमारे पास हमारा कंक्लूजन, जहां पर रिसोर्सेज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। जो भी एक्टिविटी हम बेसिकली पैसे कमाने के लिए करेंगे, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए करेंगे, वहां पर रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी एंड ये रिसोर्सेज ही हमें हेल्प करते हैं ताकि हम अपना बिजनेसेस, ताकि हम अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें एंड उस काम का मैक्सिमम आउटकम जनरेट कर सकें। अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। अब हर टाइप के रिसोर्सेज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप काम कर रहे हैं, बिजनेसेस के लिए काम कर रहे हैं, तो जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी तो ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी आपके बिजनेस में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को मेंटेन करने में, ताकि आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो एंड बिजनेस को और कैसे हम ऊंचाइयों तक लेकर जा सके, एक्सपांड कर सके, ग्रोथ कर सके, इन चीजों पर हमारा फोकस ज्यादा हो सके। एफिशिएंट रिसोर्स यूज इज इक्वल टू बेटर आउटकम्स फॉर इंडिविजुअल्स एंड नेशंस। अगर आप अपने रिसोर्सेस को एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, मतलब सही तरीके से यूज कर रहे हो, मैक्सिमम आउटकम ले रहे हो एंड मिनिमम वेस्टेजेस कर रहे हो, तो आप अपने इकोनॉमी की भी ग्रोथ कर रहे हो, प्लस इंडिविजुअली अपनी और अपने बिजनेस की भी ग्रोथ कर रहे हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक रिसोर्सेस। आई होप आप सभी को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेस का क्या महत्व होता है, टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस क्या होते हैं, एग्जांपल्स के में हमने यूज किया रिसोर्सेस कैसे हमें यूटिलाइज करने चाहिए, रिसोर्सेस का इंपॉर्टेंस क्या है। इसी तरह हम आपके लिए कई इकोनॉमिक टर्म्स के कॉन्सेप्ट लाते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो सो दैट हमें पता चले कि आप और कौन से टॉपिक्स पर वीडियो चाहते हैं एंड उसी के साथ साथ अगर आपकी कोई भी कंसर्न, डाउट्स या क्वेरीज हैं तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। हम जल्द से जल्द आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे एंड आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखें। थैंक यू।